हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारी बॉडी में जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे 13.6। मेक 2 रबर स्ट्राइप्स ऑफ सेम साइज। आपने ऐसे 2 रबर की स्ट्राइप्स लेनी है जिनका साइज सेम है। प्लेस द 2 पीसेज एट अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइटली। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसे अच्छी तरह से स्ट्रेच कर देना है। नो ब्लो एयर थ्रो द गैप बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में क्या है, नो ब्लो एयर, दोनों के गैप के बीच में क्या करना है, एयर ब्लो करना है। एज द एयर ब्लो थ्रो द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप। ये स्ट्रेच रबर स्ट्रिप के बीच में जैसे एयर क्या करेगी, ब्लो करेगी, साउंड इज प्रोड्यूस। जो साउंड है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। विद ए नैरो सिल्ट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर। तो इस जब आपने जैसे देखो आपके फिंगर्स में ऐसे पकड़ी हुई है, तो इसके बीच में जब आप एयर ब्लो करोगे तो वहाँ पे जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगा। नाउ ब्लो थ्रो द सिल्ट एंड लिसन टू द साउंड। अब ये आपने जो सिल्ट है उसको मतलब हवा उसमें पास करी जानी है और आपने आवाज़ सुननी है। अवर जो इसी तरह हमारी जो वोकल कोड है वो भी क्या करती है, जो साउंड है प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों सिल्ट के बीच, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा स्मॉल डिफरेंस है ना। इससे जब एयर क्रॉस होती है तो एयर जो साउंड है प्रोड्यूस होता है। उसी तरह हमारी वोकल कोड्स के बीच में जो खाली जगह उसमें जब एयर पास करती है तो उससे जो साउंड है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग। हम मैन में जो वोकल कॉर्ड्स है वो कितनी लॉन्ग होती है, 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। इन वुमेन ये कितनी 5 मिलीमीटर क्या होती है, शॉर्टर होती है। चिल्ड्रंस हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स। बच्चों में ये भी उससे भी क्या होती है, शॉर्ट होती है। दिस इज़ द रीज़न वाई वॉइस ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर वन। उसकी वजह से मैन वुमेन और जो चिल्ड्रन है उनकी जो आवाज़ है वो क्या अलग अलग है। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि साउंड नीड ए मीडियम फॉर ए प्रोपेगेशन। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ओके, तो साउंड नीड्स व्हेन यू कॉल योर फ्रेंड और स्टैंडिंग ए डिस्टेंस योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस। जब आप बहुत ज़्यादा दूर खड़े हो तो आप अपने वॉइस को बुला के बोलते हो तो वो आपकी आवाज़ सुन लेता है। ठीक है, तो हम ये देखना है कि उसके तक ये आवाज़ कहाँ कैसे पहुँची। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 13.7। मेक ए मेटल ग्लास टम्बलर। आपने मेटल ग्लास टम्बलर लेना है। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, वो होने के चाहिए, वो ड्राई होना चाहिए। पेस ए सेल फोन, उसके बीच में आपने जैसे यहाँ पे सेल फोन है वो रखना है। ठीक है, आस्क योर फ्रेंड टू रिंग इन दिस सेल फोन फ्रॉम वन अनदर सेल फोन। तो आपने अपने फ्रेंड को करना है कि इस फ़ोन पे दूसरे फ़ोन पे रिंग मारे। लिसन द रिंग केयरफुली। ठीक है, तो आपने तो रिंग को अच्छे से सुनना है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड। तो आपने उसके सराउंड को अपने हैंड में पकड़ लेना है। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग और बिटवीन योर हैंड्स। और जैसे माउथ है आप टम्बलर को अपने मुंह में रख के उसकी ओपनिंग को बंद कर देना है। इंडिकेट योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग। अपने फ्रेंड को दोबारा से कहना है, दोबारा से इशारा करना है कि वो एक रिंग दोबारा लगाए। ठीक है, लिसन द रिंग वाइल स्ट्रकिंग फ्रॉम एयर द टम्बलर। जब आप दोबारा रिंग आएगी तो आपने उसकी आवाज़ सुननी है। ठीक है, तो आपने देखना कि आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज है कि धीमी है। तो रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। जब आप दोबारा टम्बलर को रिमूव करोगे माउथ में से तो उसका आवाज़ आपको ज़्यादा लाउड सुनेगी। इट मीन्स जब हम उसको मीडियम को बंद कर देते हैं तो उसकी आवाज़ क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जैसे हम उसको हटाते हैं तो उसकी आवाज़ क्या हो जाती है, दोबारा से लाउड हो जाती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपने इससे जो मैंने अभी एक्टिविटी आपको बताई थी आपने उसके बारे में सोचा तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन किया है कि जैसे हम अमाउंट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर। जैसे टम्बलर में एयर की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है तो जो लाउडनेस ऑफ द टम्बलर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जो फ़ोन की आवाज़ है वो भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इंडीड यू हैव बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर। अगर आप उस टम्बलर में से सारी हवा बाहर निकाल दोगे तो आप ये देखोगे जो साउंड है वो कैन स्टॉप कम्प्लीटली। द साउंड वुड स्टॉप कम्प्लीटली। जो साउंड है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। एक्चुअली साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। तो इसी तरह साउंड को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द वेसल। अगर हम उस किसी भी वेसल में से एयर को पूरी तरह रिमूव कर लेते हैं तो इट्स हैड टू बी वैक्यूम।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो वैक्यूम की स्टेट में है। तो जो साउंड है कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, जो साउंड है वो वैक्यूम में से कभी भी ट्रैवल नहीं हो सकता। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड, जो साउंड है वो लिक्विड में भी क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो लेट अस एक्टिविटी, टेक ए टम्बलर बकेट और बाथ टब, आपने बाथ टब लेना है, जैसे यहाँ पे एक लिया हुआ है, फिल इट विद वाटर, उसे साफ पानी से भर लेना है। टेक ए स्मॉल बेल इन वन हैंड, उसे बेल में एक हाथ में बेल ले लेनी है। शेक द बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, तो आपने उसमें शेक करके साउंड प्रोड्यूस करना है। मेक श्योर दैट बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट, आपने देखना है कि जो वो बेल है कि बॉडी के टब या बाथ के किसी भी पार्ट को टच ना करे, तो आपको क्या लगेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। नो। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर, तो आपने वाटर के सरफेस पे अपना कान लगाना है। वाटर शुड नॉट एंटर योर ईयर, यू कैन हियर द साउंड, डज इट इंडिकेट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, नो। अगेन दैट्स इन हाउ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट कम्युनिकेट अंडर वाटर, ठीक है। जो वाटर है, इट साउंड कैन आल्सो थ्रो सॉलिड, जो साउंड है वो सॉलिड में क्या करता है, मूव करता है। मेक ए मीटर स्केल, आपने मीटर स्केल लेना है और ए लॉन्ग मेटल रोड लेनी है। होल्ड इट वन हैंड ऑफ योर ईयर, उसे अपने ईयर के एक हिस्से पे लगाना है। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्ट्रेच और टैप ऑन अदर एंड ऑफ द स्केल, आपने फ्रेंड को कहना है कि वो दूसरे हैंड पे क्या करे, उसे टैप करे या फिर स्ट्रेच करे। कैन यू हियर द साउंड ऑफ स्क्रैच, कि आपको उसको स्क्रैच की कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ़ दे आर एबल टू हियर द सेम साउंड, अगर आपके पास कोई फ्रेंड है तो उससे भी ये सेम साउंड सुनने के लिए कहो कि वो उसे सुन सकता है कि नहीं। यू कैन आल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग वुडन टेबल और मेटालिक टेबल, आस्किंग योर फ्रेंड टू स्क्रैच, तो जब वह स्क्रैच लगाएगा तो दूसरे एंड पे आपका जो फ्रेंड है जो इसको सुन रहा है वो इसको अच्छे से सुनेगा। इससे ये प्रोड्यूस होता है कि जो साउंड है वो कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल, इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, मतलब जो साउंड है वो किस में से पास हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, तीनों में से क्या कर सकता है, पास हो सकता है। और इससे हमें ये क्या पता चलता है कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय वाइब्रेटिंग ए ऑब्जेक्ट एंड इट कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस इन ए मीडियम।